सोचो एक दिन तुम उठते हो और तुम्हें लगता है लोगों ने सोचना छोड़ दिया है। ना कोई सवाल, ना कोई डाउट, बस एक्सेप्टेंस। दुनिया इतनी लाउड, इतनी फास्ट, इतनी इंफॉर्मेशन से भरी हो गई है कि ह्यूमन माइंड, जो एक टाइम पर सबसे पावरफुल टूल था, अब एक पैसिव मशीन बन चुका है, जो बस कंज्यूम करता है बिना सोच समझ के। सोचो जरा, एक ऐसी सोसाइटी कैसी होगी जहां क्रिटिकल थिंकिंग मर चुकी हो, जहां लोग रीजन से ज्यादा रिएक्शन में जीते हों, जहां लोग अंडरस्टैंड करने से ज्यादा आर्ग्यू करते हों। यही है कलेक्टिव स्टुपिडिटी। एक ऐसा फेज जहां हम सब मिल के सोचना छोड़ चुके हैं और खुद भी रियलाइज नहीं करते। पर यह सब शुरू कब हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इससे कैसे बच सकते हैं? एडी पार्ट 1, द लॉस्ट आर्ट ऑफ थिंकिंग। सच ये है, थिंकिंग इज हार्ड, और आज के टाइम में सोचना ऑलमोस्ट डिस्करेज किया जाता है। मॉडर्न वर्ल्ड में स्लो थिंकिंग एक बर्डन बन गया है। एल्गोरिथम्स तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम देखना चाहते हो। स्कूल्स तुम्हें व्हाट टू थिंक सिखाते हैं, हाउ टू थिंक नहीं। फिलोसोफर नोअम चॉम्स्की ने इसे बोला था, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट। मतलब लोगों को ऐसे ट्रेन कर दो कि वो बिना समझे अग्री कर लें, और जब इंसान अग्री करना सीख जाता है बिना समझे, वो इजी हो जाता है कंट्रोल करने के लिए। आज के टाइम में थिंकिंग इनकन्वीनियंट है क्योंकि वो चैलेंज करती है, वो सिस्टम को स्लो करती है, वो पूछती है, बट इज दिस रियली ट्रू? और आज के दुनिया में यह सवाल ही सबसे डेंजरस है। एडी पार्ट 2, द ओवरलोड ट्रैप। हर दिन हम पर इंफॉर्मेशन बरसाती है। नोटिफिकेशंस, न्यूज, रील्स, ओपिनियंस, एड्स। न्यूरोसाइंटिस्ट डैनियल लेविटन कहते हैं कि आज का इंसान 5 टाइम्स ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है जितना पहले करता था। पर ह्यूमन ब्रेन इसके लिए बना ही नहीं था। तो जब ओवरलोड होता है, दिमाग शॉर्टकट्स लेने लगता है। ग्रुप थिंक, सोशल प्रूफ, हर्ड मेंटालिटी। एक पोस्ट पे 1 लाख लाइक्स देखते ही हम मान लेते हैं कि वो सच है। ये रीजनिंग नहीं है, ये रिफ्लेक्स है। एडी पार्ट 3, डिजिटल रीवायरिंग। न्यूरोसाइंटिस्ट मेरी एन वुल्फ कहती हैं कि डिजिटल एज ने हमारा ब्रेन रीवायर कर दिया है। अब हम स्क्रॉल करते हैं, स्किप करते हैं, पर फोकस नहीं कर पाते। और बिना फोकस के क्रिटिकल थिंकिंग इम्पॉसिबल है। कब आखिरी बार तुमने कोई पूरा आर्टिकल पढ़ी बिना फोन चेक किए? कब आखिरी बार तुमने किसी बात पर रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सोचा? ये छोटी आदतें ही सोचने की फाउंडेशन होती हैं, और ये खत्म होती जा रही हैं। कार्ल सेगन ने कहा था, हम साइंस और टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट सोसाइटी हैं, पर उन्हें समझने वाले बहुत कम हैं। ये सिर्फ इग्नोरेंस नहीं है, ये एक साइलेंट कोलैप्स है ऑफ ह्यूमन थॉट। एडी पार्ट 4, एजुकेशन एंड ओबीडियंस। टीचर जॉन टेलर गैटो ने कहा था, स्कूल्स स्टूडेंट्स को ओबीडियंट वर्कर्स बनाते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकर्स नहीं। फ्रॉम डे 1 हम सीखते हैं, मार्क्स मैटर, क्वेश्चंस नहीं, फॉलो द रूल्स, डोंट चैलेंज। और ये पैटर्न हम लाइफ भर रिपीट करते हैं, वर्क प्लेस, मीडिया, पॉलिटिक्स, सब जगह। साइकोलॉजिस्ट एरिक फ्रोम ने बोला था कि लोग फ्रीडम से नहीं डरते, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं जो फ्रीडम के साथ आती है। सो हम कंफर्ट चूज करते हैं, साइलेंस चूज करते हैं, और साइलेंस एक टाइम के बाद कंप्लिसिटी बन जाता है। एडी पार्ट 5, इमोशनल मैनिपुलेशन। हम सोचना नहीं छोड़ते बिकॉज हम स्टूपिड हैं, हम सोचना छोड़ते हैं बिकॉज थिंकिंग हर्ट्स। इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, इट फोर्सेस यू टू एक्सेप्ट कि शायद तुम गलत थे, और ये ईगो को तोड़ता है। मार्केटर्स, पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स सब ये जानते हैं, इसलिए वो तुम्हें फील करवाते हैं सोचने से पहले। कहनमैन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में लिखा है कि हम सब फास्ट ब्रेन मोड में जीते हैं, क्विक जजमेंट, इंस्टेंट रिएक्शन। स्लो थिंकिंग एफर्ट मांगती है, और हम थक चुके हैं। एडी पार्ट 6, द इनर वॉर। पर असल जंग बाहर नहीं, अंदर है। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ दुनिया को क्वेश्चन करना नहीं, खुद को क्वेश्चन करना है कि मैं जो मानता हूं, क्यों मानता हूं? ये आइडिया सच है या कंफर्ट? ये सवाल अनकंफर्टेबल हैं, पर यही तुम्हें फ्री करते हैं। कार्ल यूंग ने कहा था, लोग कुछ भी कर लेंगे अपनी सोल से फेस करने से बचने के लिए, पर जब तुम फेस करते हो, तुम इवॉल्व करते हो, और यही है रियल अवेकनिंग। एडी पार्ट 7, अवेकनिंग। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्ट है। ट्रूथ को कंफर्ट के ऊपर चूज करना, ग्रोथ को सर्टेनिटी के ऊपर चूज करना, और फ्रीडम को अप्रूवल के ऊपर चूज करना। जब तुम सोचना शुरू करते हो, तुम देखते हो कौन मैनिपुलेट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन सिर्फ नॉइस क्रिएट कर रहा है। और तब तुम रियलाइज करते हो कि दुनिया को और लाउड लोग नहीं चाहिए,
उसको डीप थिंकर्स चाहिए। सो अगर ये मैसेज तुम्हें फील्ड हुआ तो शेयर करो, कमेंट करो, पर ब्लाइंड अग्रीमेंट के लिए नहीं, डायलॉग के लिए। बिकॉज थिंकिंग डजंट ग्रो इन साइलेंस, इट ग्रोज इन कॉन्वर्जेशन। और अगर तुम अभी भी देख रहे हो तो समझ लो तुम उन फ्यू लोगों में हो जो अभी भी अवेक हैं। और एक बार जब तुम जाग जाते हो तुम कभी वापस नहीं सो सकते। सो स्टे क्यूरियस, स्टे अवेक, एंड अबव ऑल स्टे ह्यूमन।